हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की दिन की यहाँ पे बात करें तो हर किसी को अब यहाँ पे न्यूज़ पता चल गया है। तो जिस बात का एक्चुअली यहाँ पे डर था वही होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली फाइनल जो है कि यहाँ पे ऑफिशियली वॉर स्टार्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो किसके बीच में कि यहाँ पे यूएस इजराइल ईरान के बीच में यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे वॉर स्टार्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि वॉर स्टार्ट हो गया है, तो वॉर यहाँ पे चल रहा है। तो इसका हिंट भी जो है कि ऑलरेडी कल के दिन यहाँ पे मिला था। अगर वहीं पे निफ्टी की बात करें तो जो है कि आखिरी यहाँ पे 15 मिनट पहले, ठीक है, कि 3 बजे के बाद जो है कि मार्केट में एक जबरदस्त यहाँ पे जो है कि गिरावट देखने के लिए मिला। तो देखिए, मार्केट तो यहाँ पे गिरावट का तो साथ ही था, प्रेशर ही था, बट आखिर जो है कि यहाँ पे 3 बजे के बाद यहाँ पे एक और जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे 300 पॉइंट के ऊपर जो है कि यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिला है। तो देखिए, इसकी हिंट की बात करें तो जो है कि यहाँ पे 19-20 फरवरी को ऑलरेडी यहाँ पे ट्रम्प ने यहाँ पे वार्न किया था कि अगर 10 डेज के अंदर यहाँ पे अगर ईरान अगर कुछ यहाँ पे अगर डील नहीं करते, अगर एग्री नहीं करता है, ठीक है, तो जो है कि यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे अटैक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत खराब यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है। तो आखिर में यहाँ पे देखिए कि 10 डेज पहले यहाँ पे 10 डेज का टाइम दिया है। तो अगर वहीं पे अगर 19 और 20 फरवरी की बात करें तो इसका जो टाइमलाइन है, ठीक है, तो टाइमलाइन यहाँ पे डेट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे बात करें तो 10, तो अगर टाइम डेडलाइन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 1 मार्च को जो है कि यहाँ पे टाइम डेडलाइन था। तो उसकी एक दिन पहले जो है कि यहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो वॉर स्टार्ट के पीछे भी क्या है कि देखिए, यहाँ पे यूएस और इजराइल ने यहाँ पे लॉन्च अटैक किया है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे ईरान अगर कुछ यहाँ पे अगर न्यूक्लियर वेपन अगर यहाँ पे बना लेता है तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इसराइल को यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो इस चीज के चलते यहाँ पे जो है कि यूएस और इसराइल ने मिलकर यहाँ पे जो है कि अटैक किया है ईरान को। ठीक है, तो ट्रम्प भी यहाँ पे अनाउंसेस किया है कि मेजर काउंटर ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन का भी यहाँ पे नाम क्या दिया है, तो यहीं पे अगर ऑपरेशन का भी अगर नाम की बात करें तो ईपिक फ्यूरी बोल के यहाँ पे ऑपरेशन का नाम दिया है। तो फास्ट स्ट्राइक हिट ईरान। ठीक है, तो ईरान के ऊपर जो है कि यहाँ पे फास्ट हिट किया है। तो इसराइल और यूएस मिलकर यहाँ पे जो है कि यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया है। उसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पे अटैक तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे जो यूएस और इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया है तो प्री प्रिवेंटिव यहाँ पे स्ट्राइक है। इजराइल ने भी यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे तो एक दूसरे का ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के चलते हुए देखिए कि अभी यहाँ पे जो मेन मेजर मेजर चीजें है कि यहाँ पे मिनिस्टर के ऊपर जो यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कुछ न्यूक्लियर के रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो मेजर मेजर चीजें है उसके ऊपर पहले यहाँ पे जो है कि अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो उसी में अगर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और भी अलग अलग चीजों के ऊपर जो है कि यहाँ पे लीडर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज के चलते हुए अभी यहाँ पे क्या है कि मैसिव मिलिट्री यहाँ पे मोबिलाइजेशन यहाँ पे कर लिया है यूएस। ठीक है, तो यूएस ने यहाँ पे जो है कि मिलिट्री यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। तो मिडिल ईस्ट, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे जो है कि चारों तरफ से यहाँ पे जो है कि ईरान को यहाँ पे घेर के रखा है। ठीक है, तो इस चीज के चलते हुए जो अभी यहाँ पे वॉर का सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो वॉर का सिचुएशन जो है कि यहाँ पे बहुत बुरा यहाँ पे खतरनाक देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वॉर का अगर सिचुएशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है ईरान, ठीक है, और यहाँ पे है इजराइल। तो ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। चलो, ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे अगर यूएस की बात करें, ठीक है, तो यूएस तो यहाँ पे काफी दूर है। तो ये भी अभी यहाँ पे आप सुना होगा कि यहाँ पे जो है कि ईरान यहाँ पे यूएस का ऊपर भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो यूएस का ऊपर अटैक करना मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ पे काफी दूर में यहाँ पे यूएस है, बट अगर वहीं पे अगर यूएस की बात करें तो ये जो ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में क्या है कि यूएस ने यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया और बाकी सारे जो है कि मिडिल ईस्ट के देश ने यहाँ पे यूएस को परमिशन भी दिया है कि भाई आप जो है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस यहाँ पे बना सकते हो। तो ईरान ने भी यहाँ पे अभी क्या स्टार्ट किया कि देखिए, तो अभी यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंट्रीज देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी जो है कि इसके ऊपर भी यहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, तो अगर देखिए कि अगर ऐसा बोलेंगे कि इसी के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो भी यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है
तो उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे अटैक होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ईरान ने भी जो है कि यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है कि ईरान ने भी यहाँ पे अभी यहाँ पे अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी सारे काफ़ी सारे जो है कि मिडल ईस्ट में भी यहाँ पे जो है कि यूएस का जो मिलिट्री बेस है, ठीक है? तो यहाँ पे गल्फ में बोलो कि यहाँ पे कतर में बोलो एंड कुवैत में बोलो, यहाँ पे इसने यहाँ पे यूएस और इजराइल ने जिस टाइप का यहाँ पे ईरान का ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसी का अभी जो है कि यहाँ पे पलटा जवाब भी दे रहा है। तो यहाँ पे ईरान भी यहाँ पे जो है कि मिसाइल अटैक ऑन यूएस नेवी बेस, ठीक है? तो यहाँ पे नेवी बेस के ऊपर यहाँ पे जो भी मिडिल ईस्ट में है, ठीक है? तो यूएस के जितने भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ईरान ने भी, ठीक है? तो ईरान मिसाइल बेस है कि अभी यहाँ पे अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि अभी यहाँ पे काफी टेंशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टेंशन के चलते हुए अभी यहाँ पे ईरान लॉन्च मिसाइल, ठीक है, स्ट्राइक, तो यहाँ पे अलग अलग जो है कि मिडिल ईस्ट के ऊपर जो भी यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे अटैक करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस में यहाँ पे टारगेट है कि यहाँ पे अटैक करना है। तो ये जितने से भी जितना आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देख रहे हो, ठीक है? तो ये मिडिल ईस्ट में क्या है कि हर एक मिडिल ईस्ट में यहाँ पे जो है कि यूएस को यहाँ पे परमिशन है कि यहाँ पे काफी सारे मिडिल ईस्ट एरिया में जो है कि यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस बना सकता है। तो उसी बेस के ऊपर जो है कि यहाँ पे ईरान ने भी यहाँ पे अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अलग कंट्री के ऊपर जो है कि यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है, जो भी यहाँ पे यूएस के रिलेटेड जो भी मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर यहाँ पे अटैक होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ईरान स्ट्राइक, यूके, कुवैत, कतर, ठीक है? तो इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है कि अटैक होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने से जितने यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, तो मिडिल ईस्ट में जो है कि यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे अटैक होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट इस वॉर की अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे ईरान यहाँ पे जो है कि फ्रेश, ठीक है, मिसाइल एंड जो है कि गल्फ अरब, ठीक है, स्टेट वन किल्ड एंड इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में जो है कि एक जन का यहाँ पे जान भी जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इतने जो है कि यहाँ पे खराब सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए अगर इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है, बट हमें क्या, बट अगर हमारा चैनल की बात करें, ठीक है, तो हमारा चैनल यहाँ पे किससे रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। बट इस वॉर के चलते हुए स्टॉक मार्केट में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इम्पैक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे जितना यहाँ पे वॉर यहाँ पे खराब सिचुएशन में जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो है कि यहाँ पे महंगा होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो जितना यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे महंगा होगा, उस हिसाब से जो है कि हमारा जो यहाँ पे क्रूड के रिलेटेड जो कंपनी यहाँ पे काम करने वाला है, तो सबसे पहले तो जो है कि इनके ऊपर यहाँ पे असर पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर क्रूड के रिलेटेड बात करें तो पेंट सेक्टर, वहीं पे अगर बात करें सीमेंट सेक्टर, वहीं पे अगर एविएशन सेक्टर की बात करें फ्यूल जेट, ठीक है? तो जितना यहाँ पे क्रूड महंगा होगा, उतना जो है कि यहाँ पे एविएशन सेक्टर के लिए जो फ्यूल जेट है, वो भी यहाँ पे महंगा होते हुए देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी अपना ऑयल कंपनी है, ठीक है, वो एनजीसी बोलो, बीपीसीएल बोलो, तो और भी जितना भी यहाँ पे ऑयल कंपनी के रिलेटेड, यहाँ पे ऑयल के रिलेटेड काम करने वाला कंपनी है, उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे जबरदस्त इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर वहीं पे रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे सेक्टर में भी यहाँ पे जो है कि इम्पैक्ट हो सकता है कि जो अपना है कि मिडिल ईस्ट में यहाँ पे एक कॉरिडोर होते हुए देखने के लिए मिला है। तो देखिए काफी पहले जो है कि ये सुनने के लिए मिला है कि मिडिल ईस्ट में एक जो है कि यहाँ पे इंडिया से कनेक्ट होकर एक कॉरिडोर हो रहा है। तो उस टाइम जैसे ये न्यूज आया तो रेलवे सेक्टर में जो है कि एक जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिला था। बट यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इसके पहले भी यहाँ पे जो है कि रशिया और यूक्रेन का भी यहाँ पे वॉर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी अभी तक भी जो है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे वॉर चल रहा है। उसके बीच में जो है कि और भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यहाँ पे वॉर टाइप का सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो जितना यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यहाँ पे वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा, उतना जो है कि यहाँ पे रेलवे सेक्टर जो यहाँ पे सपना देख रहा था कि जो अपना इंडिया के साथ यहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक कॉरिडोर होगा, तो वो सपना शायद यहाँ पे सपना ही रह जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप के सिचुएशन में जो है कि रेलवे सेक्टर में भी यहाँ पे अच्छा खासा दिक्कत होगा। तो जितना यहाँ पे अपना क्रूड ऑयल यहाँ पे महंगा होगा, ठीक है, तो क्रूड ऑयल के चलते हुए जितना यहाँ पे अपना इंडिया में यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिलेटेड यहाँ पे काम करने वाले कंपनी है, सबके ऊपर जो है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर वहीं पे क्रूड ऑयल की बात करें तो देखिए आज के दिन तो यहाँ पे मार्केट बंद है, तो जो भी है कि यहाँ पे कल की
नाइट की यहाँ पे क्रूड ऑयल के डाटा के हिसाब से बात करें तो 72.89 तक यहाँ पे क्रूड ऑयल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे चर्चा भी चल रहा है कि जितना यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यहाँ पे अभी यहाँ पे इजराइल, ईरान और यूएस का यहाँ पे वॉर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल 110 तक भी जा सकता है, 75 तक भी जा सकता है। तो इस टाइप पे अभी यहाँ पे चर्चा चल रहा है। तो क्रूड ऑयल की अगर बात करें, ध्यान अगर वहीं पे बात करें हमारा गिरती हुई रुपया, ठीक है। तो जितना यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे महंगा होगा, एक तो हमारा यहाँ पे रुपये जो है कि गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट हमने यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल अगर हमें परचेस करना है तो डॉलर के फॉर्म पे यहाँ पे क्रूड ऑयल परचेस करना पड़ेगा। तो जितना अपना यहाँ पे रुपये यहाँ पे गिरेगा, उतना और भी यहाँ पे जो है कि खराब सिचुएशन होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ के चलते हुए कि जितना यहाँ पे क्रूड ऑयल महंगा होगा, उतना ही जो है कि हमारा स्टॉक मार्केट में भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद अपना इन्फ्लेशन में भी यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। अगर वहीं पे बात करें जीडीपी, तो जीडीपी में भी जो भी है यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। अगर वहीं पे ट्रेड डेफिसिट की बात करें, तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में भी यहाँ पे जा सकता है इंडिया। तो यहाँ पे बॉटम लाइन क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, ये तो आज में तो काल यहाँ पे होना ही था कि जिस हिसाब से यहाँ पे हिंट दे के रखा था, वार्निंग दे के रखा था ट्रम्प ने, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ईरान ने भी बोला था कि हमने तो ऐसा कुछ यहाँ पे करने वाला है नहीं है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कुछ अगर यहाँ पे अटैक होता है तो हम भी जो है कि यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे, अटैक करेंगे। तो अभी सेम ऐसा ही होते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि इजराइल, यूएस ने यहाँ पे अटैक किया, बट यहाँ पे ईरान ने भी यहाँ पे उल्टा जो है कि अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो बॉटम लाइन यही समझ में आ रहा है कि देखो, अगर इस चीज़ के चलते हुए यहाँ पे कि अभी यहाँ पे वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी पे यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो अगर वॉर टाइप का सिचुएशन अगर कभी अगर हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर में भी एक अच्छा खासा जो है कि तेजी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यहीं पे अगर कुछ पॉजिटिव साइंस की बात करेंगे कि चलो अभी तो यहाँ पे वॉर देखने के लिए मिल रहा है, बट इस चीज़ के चलते हुए जो है कि व्हाट नेक्स्ट, कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है, यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कम बैक हो सकता है। तो देखिए, इसके पहले भी यूएस ने यहाँ पे जो है कि ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक किया था, बट यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद जो है कि यहाँ पे अटैक बंद कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि जो भी है कि टेबल पे आओ, यहाँ पे बातचीत करेंगे। नया चीज यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो उस टाइम भी जो है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, बट जो है कि वो थोड़े टाइम के लिए। तो अभी का जो यहाँ पे वॉर देखने के लिए मिल रहा है, तो लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्द जो है कि वॉर यहाँ पे खत्म होगा। तो अगर बहुत जल्द अगर यहाँ पे कुछ अगर वॉर अगर यहाँ पे खत्म होता है, तब जो है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कम इम्पैक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे वॉर अगर कुछ लॉन्ग टाइम तक अगर चला, लंबा चला, तो जो है कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे जो है कि इम्पैक्ट होगा। और इस चीज के चलते हुए देखिए कि यहाँ पे अभी मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन है, वॉर स्टार्ट हो गया है। तो इसके पीछे जो है कि चाइना और रशिया ने भी बोला था कि अगर यहाँ पे कुछ अगर वॉर टाइप अगर यहाँ पे सिचुएशन हो जाता है, तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे यूएस को भी बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट देखना है कि चाइना और रशिया यहाँ पे क्या अभी ईरान को बचा पाएगा, या तो चाइना रशिया भी यहाँ पे इस वॉर में यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। तो ये भी एक जो है कि देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली अभी वॉर यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, कब तक रुकेगा, और यहाँ पे कितना टाइम तक यहाँ पे वॉर चलेगा, ठीक है। तो ये वॉर टाइप का चीज एक्चुअली यहाँ पे कुछ अच्छा है तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि जो भी कंट्री यहाँ पे वॉर में यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो उसका तो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो यहाँ पे इम्पैक्ट है। बट इस चीज के चलते हुए जो है कि हमारे स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे एक जबरदस्त यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये अटैक यहाँ पे कब तक चलेगा, ये देखना सबसे जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चाहे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।